हेलो विद्यार्थी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदलाव लाने की सोच रखते हैं। लव यू ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों को इसी मोटिवेशनल स्पीच के साथ आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास की ओर। विद्यार्थी, अगर आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो आप मेरे को 9122505252 पर कमेंट करेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप करेंगे, मैसेज कर सकते हैं और साथ में मेरा ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाकर। ऐप्स का नाम है कॉन्सेप्ट वाला रोशन सर। ठीक है, आइए विद्यार्थी, बिना वक्त को बर्बाद किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन क्लास 11। एक्सरसाइज आपका होगा 3C, क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज क्वेश्चन बेस्ड होंगे डोमेन एंड रेंज पर, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का टेंशन भरा कॉन्सेप्ट होता है। तो आज हम लोग क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट दोनों को डील करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट भी। चलिए विद्यार्थी, आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज की क्लास को। ठीक है, ध्यान देंगे। आज की क्लास में करा है फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है डोमेन एंड रेंज पे बेस्ड। करें फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग रियल फंक्शन। फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग रियल फंक्शंस। डोमेन निकालना है और यह डोमेन जो है स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। अगर हम लोग बोलते हैं यहाँ पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लें। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं एफ एक्स इक्वल टू, अगर एच एक्स बाई कितना यहाँ पर जी एक्स हो, एच एक्स बाई क्या हो, जी एक्स हो, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इसका अगर डोमेन निकालना हो तो डोमेन जो होता है ऑल रियल नंबर होता है। कब? जब ये दोनों पोलिनोमियल हो, एक्सेप्ट उस वैल्यू को हटाकर जहां पर जी एक्स यानी कि नीचे वाला जीरो के बराबर होता है। फिर से, पूरे रियल नंबर में से अगर ऊपर और नीचे दोनों पोलिनोमियल फंक्शन हो, जैसे कि 3x प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, ये दोनों जो है पोलिनोमियल फंक्शन हो और इसका अगर हमें निकालना हो डोमेन, तो डोमेन के लिए हम लोग बोलते हैं आर माइनस एक्स सच दैट जी एक्स इक्वल टू 0। क्लियर है? चलिए ध्यान देंगे। अब इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं यहाँ पर और इसको सोल्व करते हैं। तो कैसे हम लोग सोल्व करेंगे ध्यान देते हुए देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन में कर रखा है यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस कितना यहाँ पर 5 बाई में एक्स स्क्वायर माइनस कितना यहाँ पर 9 है ना। तो इस क्वेश्चंस के लिए हमें सॉल्व करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला जो टर्म है फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 करके एक्स का वैल्यू निकालें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 और एक्स इक्वल टू अगर बोलना चाहें तो एक्स इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, एक्स इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर +-3। ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या होगा, +-3। और जब +-3 हो गया तो हम लोग अब इसका डोमेन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन इक्वल टू आर माइनस वो सभी वैल्यू जहां पर नीचे वाला 0 के बराबर होता है। तो नीचे वाला कहाँ 0 हो रहा है, -3 और अगला +3। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। एक स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं कॉन्सेप्ट के साथ तो बना ले। चलिए बढ़ते अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर है 2। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोल रखा है एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग कैसे देंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर यानी कि डाउन साइड में जो रहेगा उस फंक्शन को पकड़कर 0 करके x का वैल्यू निकालें, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसे सिंप्लीफाई करते हुए एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x माइनस हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। अब इसके बाद x को कॉमन करेंगे तो यह हो जाएगा x प्लस 2 और यहाँ से ये दोनों से -1 कॉमन है तो यह हो जाएगा x प्लस 2 इतना इक्वल टू 0। देन हम लोग बोलेंगे यहाँ पर x माइनस 1 और अगला हो जाएगा x प्लस कितना यहाँ पर 2 इक्वल टू 0। ठीक है,
यहाँ से अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग का जो बात होगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से आउट होगा 1 और x का वैल्यू यहाँ से आउट होगा -2। तो अब हम लोग बोलेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, तो r माइनस जिस वैल्यू पर नीचे वाला 0 होता है उस वैल्यू को हटा देना है, यानी कि 1 और -2। तो फाइनल आंसर हो जाएगा r माइनस 1 कॉमा -2। ठीक है, चलिए कंप्लीट कर सकते हैं। कोई -2 तब 1 बोल सकता है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, सेम बात है, सेम सेट्स हैं। ठीक है, चलिए एक स्क्रीनशॉट बनाते रहिए फेयर कॉपी करने के लिए। हो गया, चलिए बढ़ते अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है सेम एज सेम प्रॉब्लम। तो सबसे पहले अगर हमें डोमेन निकालना है तो हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को पहले टेक आउट करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू अपने को गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बाई में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ऑफ 12। तो आपको क्या करना है विद्यार्थी, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 जो है उसे सिंप्लीफाई कर लें। ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 करके, तो इसे फैक्टराइज कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। देन x कॉमन करेंगे तो यह हो जाएगा x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग बात करना शुरू करें तो यह हो जाएगा x माइनस 2 देन x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब बताइए x का वैल्यू क्या क्या मिला, 2 और x का वैल्यू मिला हमें 6। ठीक है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा थर्ड के लिए, r माइनस 2 और 6, जहां पर डाउन साइड वाला फंक्शन जो होगा 0 होगा उस वैल्यू को एलिमिनेट कर दे। एलिमिनेट करने को ही हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं माइनस सब्ट्रैक्ट करके सेट को। क्लियर है, चलिए एक स्क्रीनशॉट बना लेंगे, देन हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मजा आ रहा है ना, अप्लाई करते रहिए कॉन्सेप्ट को, एकदम मजा आएगा। मैथ मैच होता है, अगर मन लग जाए तो वहां से बिना मैच खत्म हुए नहीं उठते हैं, उसी तरह से मैथ का प्रॉब्लम्स खत्म ना हो तब तक उठने का मन नहीं करता है। ठीक है, तो इसी तरह से एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते रहिए विद्यार्थी। चलिए बढ़ते अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन में कर रखा है एक्स क्यू माइनस 8 बाई में कितना यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करना है यहाँ पर, ध्यान से सेम स्टेप, डाउन साइड वाला जो फंक्शन है इक्वल टू 0 करें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1, देन x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, तो r माइनस हो जाएगा -1 और +1। ठीक है, तो ये था आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्लियर है, चलिए कंप्लीट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब क्वेश्चन में क्या कर रखा है, हमें डोमेन भी निकालना है और साथ में रेंज भी निकालना है एवरी फंक्शंस के। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 2। पहले हम लोग डोमेन के बारे में विचार करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू है 1 बाई कितना यहाँ पर x। ठीक है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन के लिए हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो एक तरह से जैसा अभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे सेम है। तो हम लोग वो वैल्यू डोमेन के लिए वो वैल्यू निकालेंगे जहां पर डाउन साइड में 0 होता है, तो वो वैल्यू क्या मिला 0। तो एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में हो तो हम लोग बोलते हैं r माइनस नीचे वाला जहां 0 होगा उसको हटा देना है, तो इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस 0। अब बात रही रेंज की। रेंज मीन्स आप क्लियर कर ले कॉन्सेप्ट ध्यान से। रेंज ऑफ द फंक्शन अगर हमें निकालना है, अगर y माना हुआ है तो ठीक है, नहीं माना हुआ है तो आप मान लेंगे। ठीक है, जैसे y इक्वल टू 1 बाई एक्स। अब क्या करना होता है, x का वैल्यू y के टर्म में निकालना होता है, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई वाई। अब वैसे y के वैल्यू को टेकअप करें जिससे कि x रियल हो, तो 1 बाई के रूप में है तो अगेन
यहाँ पर y जो होगा अगर इक्वल टू 0 होगा तो हम लोग ये वैल्यू नहीं लेंगे, जैसे यहाँ पर हटा दिए हैं। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन हम लोग बोलना चाहेंगे, सॉरी अब हम लोग रेंज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो y का वैल्यू निकाल रखे हैं, ऑल वैल्यू होगा लेकिन y का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर यह 0 हो जाएगा तो मतलब गलत कर देगा, इन्फानाइट कर देगा, और रियल नंबर में इन्फिनिटी नहीं होती है, ठीक है। तो r माइनस ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, यानी कि इसका रेंज हो जाएगा r माइनस 0 और डोमेन भी हो जाएगा r माइनस 0। एक बार पुनः समझ लेंगे। डोमेन का मतलब होता है वो कौन कौन सा वैल्यू आपने पुट किया जिससे कि फंक्शन रियल हो, और रेंज का मतलब होता है वो कौन कौन सा वैल्यू y का मिला जिससे आप x का वैल्यू जो पुट किए थे उसके रेस्पेक्ट में। दैट मीन्स x इक्वल टू अगर 1/y करते हैं तो x का रियल वैल्यू के लिए y का वैल्यू क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट 0, क्योंकि नीचे 0 होता है तो इन्फिनिटी हो जाएगा और यह नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा r माइनस 0। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का डोमेन एंड रेंज। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम लोग का बात आने जा रहा है, सभी विद्यार्थी ध्यान देते हुए। एफ एक्स इक्वल टू गिवन है 1/x माइनस 5। तो डोमेन के लिए हम लोग बात कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बताएंगे। डोमेन के लिए बोल सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले x माइनस 5 इक्वल टू 0 करके वो x का वैल्यू पता करिए जहां पर ये 0 हो रहा है डाउन साइड, तो वो है वैल्यू x इक्वल टू 5। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन बोलना है आपको विद्यार्थी, तो r माइनस वो वैल्यू को हटा दीजिए जहां पर ये 0 हो रहा है, तो वो वैल्यू है हम लोग का 5। तो आंसर हो जाएगा r माइनस 5 फॉर डोमेन, ठीक है, फॉर डोमेन। अब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं रेंज। तो रेंज ऑफ द फंक्शन के लिए हम लोग सबसे पहले मैंने बताया y मान लेना है और इधर लिख लेना है जो आपका चल रहा है। उसके बाद अब y का वैल्यू x का वैल्यू y के टर्म में निकालना है। तो इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 1 है, इसे पलट दिया गया। पलटेंगे तो यह हो जाएगा 1/y और ये बन जाएगा आपका बात x माइनस कितना यहाँ पर 5। और हमने आपको बताया कि x का टारगेट रखना है, यानी कि 1/y प्लस हो जाएगा 5। इसके बाद x का वैल्यू पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5y, y में कितना है यहाँ पर y। तो अब ये देखना है कि y का वैल्यू क्या रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते जिससे कि x रियल हो। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर y इक्वल टू 0। डाउन साइड में अगर हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ 0 हो रहा है तो y का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब रख सकते हैं। तो यानी कि हम लोग रेंज ऑफ द फंक्शन में क्या आउट हुआ, y का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं। तो इसने बताया कि ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट क्या यहाँ पर 0, ठीक है। तो r माइनस क्या हो जाएगा 0, ठीक है। फाइनल आंसर हुआ r माइनस 0, ठीक है। कंप्लीट कर लीजिए। एक, एक स्क्रीनशॉट लगातार बनाते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर। कुछ विद्यार्थी डबल सब्सक्राइब कर रहे हैं, पहले सब्सक्राइब कर लिए हैं तो पुनः सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, और फर्स्ट बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ओनली 1 टाइम्स, बार बार मैं बोलूं वीडियो में तो आपको एक नहीं सब्सक्राइब करना है, एक ही बार करना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 में कर रखा है यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 बाई में 2 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, अगेन डोमेन ऑफ द फंक्शन का अगर आप बात अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखना है कि 2 माइनस एक्स डाउन साइड वाला कहाँ 0 हो रहा है। तो यह बताया कि x का वैल्यू 2 पर, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन अगर आप बोल रहे हैं दोनों अगर पोलिनोमियल हो तो r माइनस वो वैल्यू को हटा दे जहां पर नीचे वाला 0 होता है, ठीक है। r माइनस वो वैल्यू को हटा ले जहां नीचे वाला 0 होता है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे यहाँ पर इसी का रेंज। आइए एक्टिव होइए रेंज के लिए। सबसे पहले रेंज में हमने बताया आपको कि x यहाँ पर y मान ले दिए गए फंक्शन को, और y का वैल्यू कैलकुलेट करना है जिससे कि x टू बी रियल, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर y तो मान लिया, सोल्व करेंगे 2y माइनस एक्स वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 3। अब क्या करना है, यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। तो ध्यान से फोकस,
ये 3 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस 3 इक्वल, ये इधर आएगा तो हो जाएगा x प्लस एक्स वाई। बात आ रही है समझ में? तो यहां पर हम लोग का जो बात होगा 2y माइनस 3, या x कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा y। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2y माइनस 3 बाई 1 प्लस वाई। अब देखना है यहाँ पर x टू बी रियल, x टू बी रियल, x रियल कब होगा? तो x रियल तब होगा जब 1 प्लस वाई का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि y का वैल्यू नॉट इक्वल टू -1। तो बोल रखा है कि ऑल रियल वैल्यू हम ले सकते हैं रेंज के लिए एक्सेप्ट -1। तो क्या हो जाएगा? r f इक्वल टू r माइनस -1। ठीक है, तो रेंज इसका हो जाएगा r माइनस -1। क्लियर है? कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। चलिए, क्लियर है? आइए बढ़ते अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। एक स्क्रीनशॉट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देन हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए बढ़ते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से, आज की क्लास में हम लोग ओनली 5 तक ही आउट करते हैं। आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं 5। ध्यान से, 5 नंबर में क्या कर रखा है यहाँ पर? y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2 बाई एक्स प्लस कितना यहाँ पर 2। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, अगर आपको डोमेन का बात चर्चा में लाना है तो आप क्या करें, एफ एक्स इक्वल टू जो दिया हुआ है उसे राइट डाउन करें और वो वैल्यू निकालें जहां पर डाउन साइड में 0 हो रहा है, यानी कि x प्लस 2 को इक्वल टू 0 कर लें। दैट मीन्स x का वैल्यू जो होगा वो -2 है, तो x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? -2। ठीक है ना? x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? -2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रेंज नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं डोमेन का। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2, टोटल रियल नंबर ले लिया जाए, उसमें से -2 को हटा लेंगे तो यह हो जाएगा हम लोग का डोमेन ऑफ द फंक्शन। बात आ रही है अब रेंज की, तो रेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से, रेंज ऑफ द फंक्शन, सबसे पहले हम लोग y आउट करेंगे, y इक्वल टू समझेंगे 3x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2। ठीक है, इसके बाद x इंटू वाई प्लस 2y इक्वल टू 3x माइनस 2। इसके बाद क्या करेंगे? x वाले टर्म को एक तरफ, y वाले टर्म को एक तरफ, इसको इधर बुला लें तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 2y प्लस 2 और यह बन जाएगा 3x माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसमें से विद्यार्थी आप x कॉमन कर सकते हैं, 3 माइनस वाई, यह हो जाएगा 2y प्लस 2। तो x इक्वल टू बोलेंगे 2y प्लस 2 बाई में 3 माइनस वाई। ठीक है, तो वैसे y का वैल्यू जिससे कि x रियल हो, यानी कि x टू बी रियल, x टू बी रियल कब रियल होगा? जब y 3 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0, 3 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना? कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। यानी कि y नॉट इक्वल टू 3, यानी कि रेंज ऑफ द फंक्शन हम लोग बोल सकते हैं r माइनस 3। ठीक है, r माइनस 3। क्लियर है? कोई डाउट? तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सभी विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करिए कैसा लगा आज का क्लास, और मेरी तरफ से हैप्पी एंडिंग सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए एक स्माइल भरा हैप्पी एंडिंग। ठीक है, चलिए आप लोग भी मुझे कुछ कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप लोगों के लिए मैंने दिया हैप्पी एंडिंग। ठीक है, तरफ से लव यू ऑल। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।